Hey guys, welcome back to our YouTube channel Man Imperfect. It's me your friend Hansraj here. Guys, आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 ऑफ फिज़िक्स सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं. ओके सो आपके पास अभी जो SLO है 12.2, ये हमने सिर्फ इसकी बेसिक्स सीखी है. हमने इस SLO को अभी स्टार्ट नहीं किया. आज हम इस SLO को करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखी हुई तो उन्हें आप देख लें. उनकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. पूरे के पूरे प्लेलिस्ट की लिंक मैंने दे दी है, तो आप वहाँ से पूरे के पूरे प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं. लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 फाइन. साथ ही साथ मैंने कंप्यूटर साइंस के प्लेलिस्ट की भी लिंक्स दे दी हैं डिस्क्रिप्शन में. सो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स भी वहाँ पे जाके देख सकते हैं अपने लिए वीडियोस. ओके सो लेट्स स्टार्ट. जिसमें आपके पास ये SLO है, जिसमें आपको मिरर फार्मूला यूज़ करना है. सो मिरर फार्मूला यूज़ करते हुए है तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़. पीछे वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बच्चों वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से एक्सपर्ट मैं कहूँ वो स्टूडेंट भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. सो लेट्स सी क्या चीज़ उन्हें कंफ्यूज करती है. सो कॉपी ओपन करते हैं, मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता हूँ वहाँ पे. चलो बात करते हैं मिरर फार्मूला. तो मिरर फार्मूला आपके पास मैं लिख रहा हूँ MF मिरर फार्मूला, जो आपके पास ये होता है कि 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q. फाइन. अब ये f आपको रिप्रेजेंट करता है फोकल लेंथ को, सही है, फोकल लेंथ. और ये p आपको बताता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है आपके पास, सही है. तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. और ये q आपके पास होता है इमेज डिस्टेंस. ओके, तो इमेज डिस्टेंस. फाइन. अब आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस क्या होता है, और फोकल लेंथ क्या है. तो फोकल लेंथ आपके पास मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि फोकस पॉइंट और पोल के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ. ऑब्जेक्ट और पोल के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. और इमेज और पोल के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे इमेज डिस्टेंस. ओके सो ये बिल्कुल सिंपल टर्म्स हैं, या ये बिल्कुल सिंपल सिंबल्स हैं, याद रख लें. और ये तीनों के तीनों जो हैं वो स्मॉल या लोअर केस में. ओके अब बात आती है कहाँ पे कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कहाँ पे नेगेटिव होती है. मैं कह रहा था बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो बच्चे भाई इसी जगह पे कंफ्यूज होते हैं कि हम पॉजिटिव लगाएं कि नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव से पूरा का पूरा सम चेंज हो जाता है. सो मैंने f का बताया था, तो f आपके पास पॉजिटिव कहाँ पे होने वाली है, जहाँ पे आपके पास रियल फोकस है. ओके रियल फोकस है जहाँ पे आपके पास, वहाँ पे आपके पास f जो होगा वो पॉजिटिव होगा. फाइन. और जहाँ पे वर्चुअल फोकस है, वर्चुअल फोकस पॉइंट, वहाँ पे आपके पास f की वैल्यू होगी नेगेटिव. फाइन. अब रियल और वर्चुअल फोकस क्या है वो आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा. बात की जाए ऑब्जेक्ट की. अब ये ऑब्जेक्ट बहुत कंफ्यूज करता है. ओके ऑब्जेक्ट की मैं सिंपल टर्म में बात करूँ तो ऑब्जेक्ट, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को, सपोज मैं पेन को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो है ना ऑब्जेक्ट अगर रियल ऑब्जेक्ट है. अब रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट में आप कंफ्यूज होंगे, आई नो. तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पेन को यूज़ कर रहा हूँ एज अ ऑब्जेक्ट. ओके तो ये पेन क्या है, ये असल में ऑब्जेक्ट है. ओके तो मैं एक असली ऑब्जेक्ट को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करूँ तो मेरे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की साइन होगी वो पॉजिटिव होगी. ओके अब दूसरा होता है आपके पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट. अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है आपके पास, वर्चुअल ऑब्जेक्ट में आपके पास पहले तो ये बात की जाए साइन नेगेटिव होती है. अब बात की जाए ये होता क्या है. अब मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट होता है रियल. अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जो उस ऑब्जेक्ट की इमेज हो. सपोज़ मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा, इसकी इमेज एक यहाँ पे बनी, और उस इमेज को मैं एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करूँ तो उसे मैं कहूँगा वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है. सो बेसिकली वर्चुअल ऑब्जेक्ट और कोई ख़ास चीज़ नहीं है. एक इमेज को एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाए तो उसे हम कहेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट. तो आपके पास रियल ऑब्जेक्ट है तो डिस्टेंस पॉजिटिव है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो डिस्टेंस नेगेटिव है. क्यू की बात की जाए तो रियल इमेज वर्सेस वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट मैं लास्ट वीडियोस में दे चुका हूँ. अगेन आपको वो वीडियोस देखनी है. ओके अगर नहीं देखी हुई. सो अगेन रियल इमेज है तो पॉजिटिव, एंड वर्चुअल इमेज है तो आपके पास नेगेटिव है. फाइन. अब ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए.
अब इसके बेस पे आपको सॉल्व करने हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, सो वर्ड प्रॉब्लम्स आपको गिवन होगी, उन वर्ड प्रॉब्लम्स के हिसाब से आपको देखना है कि आपके पास कौन सी चीज़ की वैल्यू क्या है। ओके, सो मेरे पास एक एग्जांपल है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइज हेयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। अब मैंने क्वेश्चन आपके लिए निकाल लिया है, इसको आप अच्छे से पढ़ें, ये वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं आपके पास। ओके, अब इसमें क्या कह रहा है, एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो आपके पास ये चीज़ आ गई कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स से आपको याद आना चाहिए कि कॉन्वेक्स आपके पास हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो आपको ये पता चल गया कि अब डेटा बनाऊं, तो आपको ये पता चल गया कि Q की वैल्यू जो होगी वो आपके पास नेगेटिव में आनी है। फाइन, दूसरी आपको P की वैल्यू चाहिए, तीसरी आपको F की वैल्यू चाहिए। ओके, सो अब देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो कॉन्वेक्स मिरर है जिसको हमने यूज़ किया है एक लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए, और लाइट कहाँ से आ रही है, ऑब्जेक्ट से आ रही है। ओके, और वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, वो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 66 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, वो ऑब्जेक्ट 66 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। ओके, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास क्या है यहाँ पे 66 सेंटीमीटर। देन कहता है द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज़ 46 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आपके पास क्या है 46 सेंटीमीटर। एक और चीज़ जहन में रखो कि आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में आपके पास इमेज जो है वो वर्चुअल होती है, और आपके पास फोकस पॉइंट जो है वो वर्चुअल होता है। तो फोकस पॉइंट आपके पास वर्चुअल है, तो फोकल लेंथ की साइन क्या होगी, माइनस में। ओके, सो आपके पास फोकल लेंथ की साइन क्या है, अभी माइनस में होगी, नेगेटिव में। ये चीज़ें आपने रख ली। देन कह रहा है फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज, मतलब इमेज कितनी दूर है, तो वो फाइंड करना है। सिंपली फॉर्मूला को पुट करो 1/f 1/p प्लस 1/q। ओके, देन वैल्यूज़ पुट करो, -46 सेंटीमीटर इज इक्वल टू p की वैल्यू आपके पास है 66 सेंटीमीटर प्लस 1/q। ओके, अब आपको सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। होगा ये कि आपके पास 1/66 है, वो इक्वल के दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो इसी स्टेप को मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, 1/-46। ओके, देन वापस आपके पास क्या है, माइनस, ये प्लस का ये आके माइनस का हो जाएगा, तो -1/66। ओके, इक्वल टू 1/q। इसे और आगे लेके जाएं तो यहाँ पे आपका LCM आएगा, तो LCM मैं लूँगा यहाँ पे, तो 66 1 जा 66 माइनस माइनस प्लस 46 1 जा 46 डिवाइड बाय आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेनी है। तो 66 इंटू माइनस का 46, तो 66 इंटू 46, तो आपके पास आ रहा है 3036। ओके, तो आपके पास 46 माइनस का है, तो वैल्यू जो होगी वो माइनस में होगी, -3036। फाइन, अब ऊपर आपके पास इन दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा आपके पास 1/12, और सॉरी 1/12 नहीं 112। तो मैं सिंपली से लिखूँ 1/q। ओके, इसे और आगे लेके जाऊँ तो ये आपके पास हो रहा था 112। मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल भी ले लूँगा यहाँ पे। ओके, तो मैं रेसिप्रोकल लेने के बाद ये होगा कि आपके पास नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी। ओके, दोनों साइड पे, तो -3036 जो है ये ऊपर चला गया, और ये 66 प्लस 46 इक्वल टू 112 हो रहा है, वो नीचे चला गया। ओके, दूसरी साइड आपके पास 1/q था, ये q/1 हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ q, नीचे तो वैसे ही 1 होता है, लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सिंपली आपको डिवाइड करना है यहाँ पे। ओके, तो मैं ये करने वाला हूँ 3036। ओके, ये वैल्यू आपके पास डिवाइड बाय 112। फाइन, आपके पास वैल्यू आ रही है 27.107। ओके, ये जहन में हमें रखें कि आपके पास जो माइनस का 3036 था, तो ये वैल्यू जो होगी आपके पास माइनस में होगी। सिंपल कैलकुलेटर तो इतना ज़्यादा मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा ऑपरेशंस वहाँ पे। तो आपके पास वैल्यू जो आ रही है, मैं आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ -27.107। ओके, सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आंसर आ गया। इस तरह से आपको वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है। यही आंसर यहाँ पे मैं गिवन था जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया है, तो सेम आंसर आपके पास आ गया। फाइन, सो गाइज विद दिस मैं आपका आज का लेक्चर एंड कर रहा हूँ, और आपका 12.2 का जो स्लो वो भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। एंड
आई गेस आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। एंड स्टिल किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर सकता है, व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइडेड है, व्हाट्सएप पे मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। ओके, बट रिमेंबर कॉल मत कीजिएगा प्लीज़। एंड विद दिस अपना लेक्चर एंड हो जाता है आज का। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड रियली पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जिस बंदे ने अभी तक, तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। Thank you so much and keep up learning and keep watching my videos. Allah Hafiz.